मैकेनिज्म के आज तीसरे ही लेक्चर में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम। पहली NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जो एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, जो दो मैकेनिज्म SN1 और SN2 से होती हैं। दूसरी तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ESR। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पढ़ चुके हैं बेंजीन में कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण ये अपेक्षा से ज़्यादा स्थायी होते हैं, योगात्मक की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, जिसके कारण यह अभिक्रियाएं होती हैं बेंजीन में। इसकी वजह से नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस प्रमुख ESR रिएक्शंस हैं। इसकी मैकेनिज्म आपके बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये इलेक्ट्रोफाइल आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्ट होकर इंटरमीडिएट बनाता है, जिसे हम एरिनियम आयन या व्हीलैंड इंटरमीडिएट कहते हैं, और फिर ये स्लो स्टेप में बनता है। फिर फास्टली प्रोटॉन के रिमूवल से ये प्रोडक्ट बन जाता है। यह अभिक्रिया जैसे आयरन पाउडर की प्रेजेंस में Cl2 से क्रिया कराएं तो क्लोरोबेंजीन यानी हेलोजिनेशन, AlCl3 की प्रेजेंस में RX से क्रिया कराएं तो ये एल्किल बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट, कंसंट्रेट H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 से कराएं बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाए तो ये सल्फोनेशन, नाइट्रेटिंग रिएजेंट HNO3H2SO4 से नाइट्रोबेंजीन बन जाए तो ये नाइट्रेशन। तीसरे तरह की अभिक्रिया होती है सब्स्टिट्यूशन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FR-SR। इनमें रिएजेंट उच्च ताप हाई टेम्परेचर या इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस which is in the form of sunlight or UV light or in presence of organic peroxide के द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं, जिनके द्वारा यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। इसका मेन एग्जांपल है एल्केन के हेलोजिनेशन की रिएक्शन। एल्केन की क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर 200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में कराएं, या सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं, या यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराएं, तो आपके RCl एल्किल हैलाइड प्लस HCl हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं वो आपके चेन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा होती हैं। चेन श्रृंखला अभिक्रिया क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म में जो डिफरेंट स्टेप हैं वो एक डेफिनेट चेन में होते हैं। कुल मिला के इसमें 3 स्टेप होती हैं। नंबर फर्स्ट है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। जो आपका न्यूट्रल रिएजेंट मॉलिक्यूल है वो आपके होमोलाइटिक फिजन से एक्टिव फ्री रेडिकल बनते हैं, जिससे आपके चेन इनिशिएट हो जाती है। एल्केन के हेलोजिनेशन में हेलोजन क्लोरीन से 200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे या सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में 2 Cl फ्री रेडिकल बन जाते हैं। जब ये चेन इनिशिएटिंग स्टेप हो जाता है, फ्री रेडिकल बन जाते हैं, तब आपके दूसरा स्टेप शुरू होता है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद। जो फर्स्ट स्टेप में बने हुए फ्री रेडिकल हैं वो आपके रिएजेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्रिया करके
न्यू फ्री रेडिकल बनाते हैं और ये पहले वाले फ्री रेडिकल के द्वारा वापस से अभिक्रियाएं कंटिन्यूअस प्रोपेगेट होती रहती हैं। जो फर्स्ट स्टेप में Cl फ्री रेडिकल बना, इसने एल्केन मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करके R फ्री रेडिकल और HCl बना दिया। जो दूसरा R फ्री रेडिकल बना, इसने वापस Cl2 मॉलिक्यूल से क्रिया करके Cl फ्री रेडिकल और RCl, ये बना हुआ Cl वापस यहाँ काम में आ जाएगा और ये R यहाँ, यानी कि ये स्टेप दोनों रिएक्शंस लगातार कंटिन्यूस जारी रहेंगी जब तक कि रिएक्शन मिक्सचर में एल्केन उदासीन अणु समाप्त ना हो जाए या Cl2 समाप्त ना हो जाए। जब ये चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप हो जाती हैं तो लास्ट स्टेप आती है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, श्रृंखला समापन पद। अभिक्रिया में लास्ट में फ्री रेडिकल शेष रहते हैं जो आपस में रिएक्ट करके चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। दो तरह के फ्री रेडिकल बने हैं, R और Cl। ये तीन तरह से आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, या तो दो R मुक्त मूलक जुड़ के R बॉन्ड R बना दें, या एक R और Cl मिलके RCl बना दे, या दो Cl फ्री रेडिकल मिलकर Cl2 बना दें। तो इस तरह से तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। दूसरे प्रकार की रिएक्शंस हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सैचुरेटेड कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो आपके एडिशन रिएक्शन, ऐड होना, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह एडिशन रिएक्शंस पाई जाती हैं। इनमें जो रिएक्टेंट है उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रिएजेंट आपका दो भागों में टूटकर पाई बंध के दोनों एटम से जुड़ जाता है। जैसे एक कोई जनरल आपके सबस्ट्रेट है A डबल बॉन्ड B, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध, प्लस ये रिएजेंट है XY, तो ये सबस्ट्रेट का पाई बंध टूटेगा, A सिंगल बॉन्ड B रह जाएगा और XY A से बना लेगा सिग्मा बंध, B से बना लेगा, और ये आपका एडिशन प्रोडक्ट कहलाएगा। जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की थी, उसी तरह से एडिशन रिएक्शंस भी तीन तरह की ही होती हैं। वही रिएजेंट के अनुसार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। पहली पढ़ते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस हैं, क्योंकि इनमें जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करके पहले ये एडिशन करता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये HCN में से CN कार्बन पे जाके अटैक कर लेगा, ये इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ये आपके एल्कीन्स तथा एल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस है। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, गतिशील पाई इलेक्ट्रॉन के कारण जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन एटम है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये रिएजेंट के पॉजिटिवली पार्ट यानी इलेक्ट्रोफाइल को पहले अट्रैक्ट करके जोड़ते हैं, जिससे आपके इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। उस पर बचा हुआ रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक ऋणात्मक पोर्शन जुड़ के प्रोडक्ट बना देता है। जैसे एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो इसका पॉजिटिव पार्ट वाला H जुड़ के CH3CH2 कार्बोकेटायन बनेगा, फिर ये नेगेटिव पार्ट Br माइनस से जुड़ के प्रोडक्ट बना देगा। तीसरी तरह की रिएक्शंस है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल वाली निश्चित तौर पे चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एडिशन हो, वो तीन स्टेप्स में ही होती है, चेन रिएक्शन मैकेनिज्म से ही होती है।
एल्कीनें सिंपल वे में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आपके इनमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम HBr की R2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म से बनेगा। पहला स्टेप वही चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इसमें पेरोक्साइड होमोलाइटिकल फिजन से समास विखंडन से 2RO फ्री रेडिकल एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में बना हुआ एल्कोक्सी मुक्त फ्री रेडिकल HBr से रिएक्ट करके Br फ्री रेडिकल बनाएगा। ये Br फ्री रेडिकल एल्कीन से अटैच होके फ्री रेडिकल और फिर ये आपके HBr से रिएक्ट करके Br फ्री रेडिकल और आपके प्रोडक्ट। इस तरह से Br यहाँ एल्कीन से रिएक्ट करता रहेगा और ये एल्किल फ्री रेडिकल HBr से रिएक्ट करता रहेगा जब तक कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल ख़त्म नहीं हो जाते। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो थर्ड स्टेप आएगी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। इसमें डिफरेंट फ्री रेडिकल्स आपस में ऐड होके प्रोडक्ट बना देंगे। RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल गिव्स R2O2, एल्किल फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल गिव्स 1,2 डाइब्रोमो, Br गिव्स Br2। तीसरी तरह की रिएक्शंस होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये जस्ट अपोजिट है एडिशन रिएक्शंस के। एडिशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। इसमें उल्टा होगा, दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2, X2, HX, H2O, NH3 आदि का एलिमिनेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट आपके अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक तरह से कैसी हैं आपके एडिशन रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्कीन फॉर्मेशन में। इन्हीं एलिमिनेशन रिएक्शंस का हम यूज़ करते हैं। जो आपके पोलर सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जैसे RX है, ROH है, ये उचित परिस्थितियों में डेफिनेट कंडीशंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं। जो एल्किल हैलाइड है उनकी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या एल्कोहलों की डिहाइड्रेशन मेन एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, जिनके द्वारा एल्कीन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इनमें जो नेबरिंग निकटवर्ती परमाणुओं से HX तथा H2O का एलिमिनेशन होता है, इसलिए इन्हें 1,2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन या ओनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब ये दो तरह की मेन रिएक्शंस हैं एल्किल हैलाइडों में। विहाइड्रोहेलोजेनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कलाइन बेस एल्कोहली क्षार से कराते हैं तो HX हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन होके एल्कीन बनती है। ये मैकेनिज्म भी आपके दो तरह की होती है। जैसे आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 SN2 एक अणुक और द्विअणुक होती थी, उसी तरह से ये एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर E1 और E2 दो तरह की होती है। एक अणुक बिल्कुल सेम स्टेप है उस जैसी ही एक अणुक वाली यूनिमोलिकुलर वाली 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में आपके कार्बोकैटायन धीमी गति से बनता है और फिर इस कार्बोकैटायन के बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने पे एल्कीन बनती है। और जो द्विअणुक है बाईमोलिकुलर है, ये आपके एक सिंगल स्टेप में होती है। जो आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो बीटा हाइड्रोजन के साथ आपके ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश करता है और फिर ये बीटा हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करता है। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और आपके लीविंग ग्रुप धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होकर हटने लगता है।
और इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनता है। दूसरी तरह की एल्यूमिनेशन है एल्कोहलों का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में H2O जल के अणु को एल्यूमिनेट करके डिहाइड्रेट होके एल्कीन बनाते हैं। CH3CH2OH in presence of concentrated H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, गिव्स एल्कीन प्लस H2। एल्किल हैलाइड में तो आपके X माइनस के रूप में लीविंग ग्रुप के रूप में इजीली हट जाता है, लेकिन एल्कोहलों में OH हाइड्रोक्सी ग्रुप OH माइनस के रूप में आसानी से नहीं हट पाता है। तो इसलिए ये रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस के रूप में होती हैं। एसिड से एल्कोहल पहले प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल में चेंज होता है। अब इससे H2O बहुत इजीली रिमूव होके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और फिर ये आपके बीटा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट करके एल्कीन बना देता है। अब एल्कोहलों की ये मैकेनिज्म भी दो तरह की है, E1 और E2। जो आपके डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, अब आपके इस तरह से दोनों मैकेनिज्म हम सेम बता रहे हैं कि SN1 E1 सेम है, SN2 E2 सेम है, यानी कि इन दोनों में हमेशा ही कंपटीशन रहता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तथा विलोपन अभिक्रियाओं के मध्य प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। SN1 की तरह E1 कार्बोकेटाइन के द्वारा होती है और SN2 की तरह E2 ट्रांजिशन स्टेट की सहायता से होती है। अतः इनमें हमेशा कंपटीशन रहता है। रिएक्शन में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के साथ साथ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी मिलता है। लेकिन अब हम यहाँ रिएक्शन कंडीशंस को मेंटेन करके यह कर सकते हैं कि एलिमिनेट प्रोडक्ट ज़्यादा बने या सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बने। ये कोई एक प्रोडक्ट ज़्यादा हमें प्राप्त करना है तो हमें ये डिफरेंट फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। यदि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, यानी एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी कम है, तो आपके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। 3 डिग्री वाला है तो आपके एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। दूसरा है विलायक की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। यदि पोलर सॉल्वेंट है तो आपके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और नॉन पोलर है तो आपके एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यानी कि आप एक्वस KOH पोलर सॉल्वेंट लोगे तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यदि आपने लेस पोलर लिया एल्कोहलिक KOH तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की जगह आपके एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा। तीसरी कंडीशन है टेम्परेचर। यदि लेस टेम्परेचर है, कम ताप है, तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और यदि वो अधिक टेम्परेचर है तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अधिक बनेगा। चौथा है क्षार की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और यदि वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। जैसे ये हमने एल्किल हैलाइड लिया है, इसमें यदि पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन Br की जगह OH आ जाएगा। कम टेम्परेचर लेंगे तो आपके ये सब्स्टिट्यूशन होगी। वीक बेस HCO3 माइनस लेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यदि पोलर सॉल्वेंट की जगह लेस पोलर एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे तो एल्कीन। यदि ज़्यादा टेम्परेचर लिया तो एल्कीन। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एथोक्साइड लिया तो आपके ये सब्स्टिट्यूटेड की जगह एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से ये 2 नंबर में क्वेश्चन गत वर्षों में कई बार आया है। धन्यवाद।